शेर देखें हजरत, क्या नाम है आपका? सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। अब हजरत मैं अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करता हूं उसका इजहार आने वाले शेर में मैं कर रहा हूं। आप अपनी माँ से और आप अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करते हैं उसका इजहार आपको सुभान अल्लाह कहकर करना है। इंशाअल्लाह मेरे बड़े भाई नारा जरूर लगाएंगे आने वाले शेर पर कि सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में खुदा। एक आदमी महफिल से खड़े होकर नारा लगाया, है कोई ऐसा दीवाना अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करने वाला जो खड़े होकर नारा लगाए? जरा लगाए नारा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हो गया काम भाई, हाथ उठाकर जवाब दें जरा, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कैसा जज्बाती नारा लगाया है। मुझे लगता है अगर ये 80-85 साल पहले आए होते तो हिंदुस्तान ना जाने कब का आजाद हो गया होगा। कुछ लोग इतना सुस्त बैठे हैं, इतना पहले वो आए होते तो अभी तक आजाद नहीं हुआ होगा। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस दौर में मीडिया नहीं था, वरना वो तो अंग्रेजों की गुलामी के फायदे ही बताती रहती है। सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। जब एक बेटा परदेश जाता है माँ को आखिरी सलाम करता है, माँ को बेटे की जब जब याद आती है बूढ़ी माँ डंडे का सहारा लेती है, उस जमीन पर पहुंचती है जहाँ पर जाते हुए उसके बेटे ने माँ को पलटकर आखिरी सलाम किया होता है। माँ उसी जमीन को देखकर रोती है और कहती है यही वो जगह है जहाँ जाते हुए मेरे बेटे ने मुझे पलटकर देखकर आखिरी सलाम किया था। आंखों में आंसू लेती है, वापस होती है। शायर कहता है रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है लफ्ज जख्मी हो जाते हैं। और स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। आखिरी शेर याद कर ले, भूल जाएं तो नाजिर रजा को फोन करना, मैं फिर आपको याद दिला दूंगा। जिंदगी की आखिरी सांसों तक वो शेर आपसे मुलाकात करता रहेगा कि साथ साथ लेता जा सफर में, जा सफर में काम आएगा तेरे। माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। आइए हजरात मोहब्बत व एहतराम के साथ दुआ करें इस कॉन्फ्रेंस के सत्ते में हम सबों को नमाज़े पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा दे परवरदिगार। दुआ करें मौला हमारी तन्हाइयों को मुसलमान बना दे, हमारे दिल को मुसलमान बना दे, हमारी आंखों को मुसलमान बना दे। उसका छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने, लेकिन काबा झुक गया था उनके घर के सामने। इन सितारों की तरह हसीन, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन, माँ के मुकद्दस आंचल की तरह दिलकश और नमाजियों की पेशानी की तरह पुरनूर मजमा मेरी निगाहों के सामने मुस्कुरा रहा है, जो अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहा है। चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला। जाने किन मुश्किलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला, जाने किन मुश्किलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। एक चावल जब धान से निकलता है कि कितने मरहलों को तय करता है, ठीक इसी तरह से एक शायर जब एक शेर कहता है तो कितने मरहलों से गुजरता है। जज्बा होता है, ख्याल बनता है, तसव्वुर होता है, तखय्युल होता है, लफ्ज़ियात का इंतखाब होता है, फिर एक मिसरा होता है, फिर शेर होता है, फिर उसके बाद आपके हुजूर आपकी अदालत में पेश होता है नहीं। और फिर भी आप खामोश रहते हैं तो शायर का दिल टूट जाता है। और जिस बस्ती से मेहमान दिल तोड़ कर जाता है उस घर की आने वाली नस्लें भी परेशान रहती हैं।
और जिस घर से मेहमान खुश होकर जाता है उस घर की आने वाली नस्लें खुश रहती हैं। मैं ये चाहता हूँ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक अपने हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ कि अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। मुफ्ती साहब खास आपकी तवज्जो चाहता हूँ। पढ़े लिखे शायर के शेर हैं, पढ़े लिखे लोगों की खास तवज्जो है। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है, अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। ये सुन के बच्चे भूखे सो गए हैं, ये सुन के बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। बेशक बेशक इनाम दे रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो इनाम ले लें, लेकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन बोल जरूर दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह ऐसी दौलत है जो मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन सकती है। एक ही बार में ये उलमा हजरात, मुफ्ती रियासत साहिब बहुत ही इल्मी, अदबी, मजहबी एतबार से सजी हुई सबरी हुई शख्सियत हमारी निगाहों के सामने है। जिस ज़ात की दावत मोहब्बत की जंजीरों में कैद होकर के ये नाज़िल अज़त तहसीनी की आप जैसी खुशकिस्मत सामईन से मुलाकात हो रही है। मेरे भाई हजरत अल्लामा मौलाना काशिफ साहब क़िबला वो यहाँ मौजूद हैं। मुल्क हिंदुस्तान का ऐसा अजीम लहजा है कि जिसके गले की हल्की खराश भी हमें शहनाई की धुन से बेहतर लगती है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जहां मेरे भाई मरहूम सज्जाद निजामी की याद आती है, वहां वहां अकरम नूरी साहब को बुला लिया जाता है। अभी आप देखेंगे, आंखें बंद करके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सामने अकरम नूरी नहीं बल्कि सज्जाद निजामी पढ़ रहा है। वो लहजा यहाँ मौजूद है और वो उलमा हजरात, हुफ़ाज़, कुर्रा, अइम्मा हजरात मेरे रसूल पर मौजूद हैं कि जिनका नाम मेरे खुश्क होंठों पर आता है तो गुलाब के फूल की पंखड़ियाँ भी इन होंठों को सलाम करती हैं। जिनके मुक़द्दस चेहरों का दीदार आपकी आंखें कर रही हैं, आदाब आशिकी से बेगाना कह रही है, मेरी नजर मुझी को दीवाना कह रही है। इस दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम, दीवानगी भी मुझको दीवाना कह रही है। क्या बात है, मुसल्लत दीवानगी का आलम, दीवानगी भी मुझको दीवाना कह रही है। जो मेरे भाई खड़े हैं, हमारे बड़े भाई ने भी बड़ी गुजारिश की और फिर मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे हैरत हो रही है यार, मुझ जैसा बेकार इंसान कहे तो अजीब बात है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा है तो आपको तो फौरन घुटनों के बल यहाँ आ जाना चाहिए। ऐसी अजीम जात ने दावत दी है कसम खुदा की, जिसकी दावत पर लोग 100-100, 200-200 किलोमीटर की दूरी पर हों तो वो खुशी के अंदर दौड़ते हुए चले आए। आप कहाँ के लोग हैं यार? ये बाबे इश्क इसे खोलना जरूरी है, मचल रहा है ये दिल रोलना जरूरी है। कहाँ के लोग हैं बैठे नबी की महफिल में, वहाँ भी चुप है जहाँ बोलना जरूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। कहाँ के लोग हैं बैठे नबी की महफिल में। बस एक शेर पढ़कर मैं भाई अकरम नूरी को आपके हवाले करता हूँ। जहाँ तक मेरा हाफजा सफर कर रहा है, वो पहली मर्तबे आपके दयारे मोहब्बत में आए हैं। मैं ये चाहता हूँ उनको इतनी मोहब्बतें दे दें, जब वो अपने शहर जाएं तो अपना दिल आपके शहर में छोड़कर चले जाएं। नहीं, ये दिल वालों की बस्ती है, यकीन जानिएगा वो अपना दिल आपके हवाले कर देंगे। दर सर दरे सलामी पे जिस दिन से झुका रखा है। भाई काशिफ साहब, देखता हूं कितने लोग हैं जो हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब से दिल से मोहब्बत करते हैं। इजाजत हो तो पढ़ दूं जी। सर दरे सलामी पे जिस दिन से झुका रखा है, मैंने उंगली के जमाने को उठा रखा। सर दरे सलामी पे जिस दिन से झुका रखा है, मैंने उंगली पे जमाने को उठा रखा है। और देखना है तो मेरी आंख लगा चेहरे पर, तब ये जानेगा दरे यार पे क्या रखा है। देखना है तो मेरी आंख लगा चेहरे पर, तब ये जानेगा दरे यार पे क्या रखा है। और 2 मर्तबे उस बारगाह में मेरी हाजिरी हो चुकी है, और जब मेरी हाजिरी हुई तो मेरे जहन पर ये मिसरे टकराए कि जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। जीस्त के लम्हे बदलते हुए पहलू आए,
शेर किसे कहते हैं ये देखें आप। जीस्त के लम्हे बदलते हुए पहलू आए, कभी होठों पे तबस्सुम कभी आंसू आए, और जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुम्हें छुआए, देर तक मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। सुभान अल्लाह, सुभान तसव्वुर मेरा चुपके से तुम्हें छुआए, देर तक मेरे बदन से तेरी खुशबू आए, और मुझको दीवाना बनाना है तो फिर ऐसा बना, मुझको दीवाना बनाना है तो फिर ऐसा बना, पलके जब भी मैं उठाऊं तो नजर तू आए। और इस तरह से वो करम अपना दिखा देते हैं, ये पता तक नहीं चलता किसे क्या देते हैं। और क्या पूछेंगे तेरी यादों के चिराग आंधी से, ये चिराग ऐसे हैं आंधी को बुझा देते हैं। क्या बात, क्या पूछेंगे तेरी यादों के चिराग आंधी से, ये चिराग ऐसे हैं आंधी को बुझा देते हैं। आइए हजरात, अब अकरम नूरी साहब आप तक पहुंच रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती लहजा है, बहुत ही निराली और खूबसूरत आवाज है, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन वहीं पर जहां के लोग अच्छा सुनते हैं। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें, पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा कर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज को, आपके उठे हुए हाथों को हमेशा सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सलामी, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने महदूद कल्मी, मुसलमानाने अहले सुन्नत, पैगामे हक़ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। लहजा लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज सुनूं।